Hello traders, my name is Saurabh and hope you have a profitable day. Welcome back to another pre-market analysis video for 17 मई 2021. So guys start करते हैं हम अपने निफ्टी 50 के एनालिसिस से। तो गाइस मैं कभी भी अगर एनालिसिस करता हूं तो आप लोग देखते होंगे कि हमेशा मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम में आता हूं। सो इससे क्या होता है गाइस, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है कि डे टाइम में हमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क कर रहे हैं, उसके बाद 1 आवर में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फाइनली हमारे एंट्री आपका जो एंट्री टाइम पीरियड होता है 5 मिनट या 50 मिनट, और वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस एनालिसिस को टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। मैं अभी इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो वैसे हमारा निफ्टी 50 का डे का टाइम फ्रेम चार्ट है। सो अगर हम लास्ट कैंडल को देखेगा, हमारा जो लास्ट कैंडल बना था अराउंड हमारा 14 मई 2021, अगर इस कैंडल के प्राइस को स्टडी करें सो क्लियरली हमें शो रहा है इसकी सेलर्स ने प्राइस को डोमिनेट करने का ट्राई किया, लेकिन इंड में जो क्लोजिंग हुई हमारी अराउंड कैंडल 50% की, जो सेलर्स 50% की प्राइस को क्लोज कर पाए। मीन इस पर्टिकुलर एरिया के पास हमारे 22% है। मैंने आपको प्रीवियस फ्राइडे के सेशन में भी बताया था कि ये हमारा 14677 का जो लेवल है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारे 22% है। सो वैसे अगर हम निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें सो क्लियरली प्राइस ट्रेंड लाइन पे 1 टाइम, हमारा 2 टाइम एंड 3 टाइम प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। अब अगर हम यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करें तो यहाँ पे 50 मिनट में क्लियर हो रहा है गाइस, प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मीन नीचे से हमारे बायर्स प्राइस को अपसाइड डोमिनेट कर रहे हैं और अपसाइड से सेलर्स हमारे प्राइस को डाउन साइड डोमिनेट कर रहे हैं। सो गाइस सिंपली अगर आप आने वाले सेशन में मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सिंपली गाइस इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट शो हो रहा है। ये पर्टिकुलर एरिया अगर हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर एरिया के पास एक रेजिस्टेंस एरिया शो हो रहा है। सो गाइस अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारा मिनिमम आपका 14715 का जो लेवल है अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ से बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और सेम अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है अराउंड 14602, अगर 14602 या सॉरी 14620 का अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है सो गाइस यहाँ से हमारा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। गाइस यहाँ पे बाइंग का क्या रीजन है, अगर हम यहाँ पे टेंड आपका सिंपली अगर गाइस हम यहाँ से जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था मार्केट का, यहाँ से जो रैली हमारा स्टार्ट हुआ था मार्केट का इस तरीके से, और अभी जो रिट्रेस कर रहा है प्राइस। सो अगर हम फिबोनाची प्लॉट करें सो गाइस हमें क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे प्राइस 618% से रिट्रेस कर चुका है। यहाँ पे हमारा जो प्राइस है 618% से रिट्रेस कर चुका है। अब अगर हमारा ये 50% का लेवल ब्रेक होता है, जो अभी करंटली ब्रेक नहीं हुआ है, अगर हम देखें हम क्लोजिंग हमारी 6 आपकी 50% है, अभी प्राइस नीचे क्लोज किया है। सो अगर हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मंडे को प्राइस हमारा 50% का लेवल ब्रेक करता है, मिनिमम 15 मिनट का कैंडल 14713 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है, बिकॉज प्राइस यहाँ पे 618% से पहले रिवर्स हो चुका है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ सकता है अगर प्राइस 50% से ऊपर क्लोजिंग दे। सीएमएस गाइस अगर सेलिंग की बात करें तो 618% के आसपास हमारा क्या है, फिबोनाची का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सो अगर डायरेक्टली अगर गाइस ये लेवल हमारा ब्रेक होता है, जो हमारा फिबोनाची का लेवल है आपका 14620 का राउंड लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से हमारे सेलिंग के आने के हायर चांसेस है। सो इस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्ट करके अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के 1 आवर में अगर हम देखें सो एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी हमारा वीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सो लास्ट टाइम जो हमारा बैंक निफ्टी, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था 32,431 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, ये प्राइस यहाँ पे जो हम देखे प्राइस ने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम प्राइस ने इसे टेस्टेड किया था, फाइनली ये इस सपोर्ट एरिया का हमारा ब्रेकआउट एक ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। सो अगर हम अब प्राइस को स्टडी करें अभी 1 आवर के चार्ट में, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें सो गाइस यहाँ पे हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसे आप कई सारे लोग एम पैटर्न कह सकते हैं या इसे आप डबल टॉप पैटर्न कह सकते हैं। सो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा है और सिंपली जो हमारी नेक लाइन है अराउंड आपकी 32,137 एरिया हमारी नेक लाइन है। सो गाइस अगर नेकलाइन का आपका ब्रेकडाउन होता है सो यहाँ पे अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है हमारा बैंक निफ्टी में अराउंड आपका, आप इजीली इन टारगेट्स तक अचीव कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट जो इसमें रहेगा 31,378 फर्स्ट टारगेट आप ये अज्यूम कर सकते हो। सेकंड टारगेट आप यहाँ पे इजीली 30,618 का टारगेट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये एम पैटर्न जो हमारा एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है या जिसे आप डबल टॉप कह सकते हो। सो लास्ट टाइम प्राइस ने अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया। 5 मिनट में आपको क्लियरली हो जाएगा यहाँ पे कंसोलिडेशन। सो अगर गाइस इस कंसोलिडेशन
जोन का ब्रेक डाउन, अगर प्राइस नीचे के साइड ब्रेक करता है, सो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेक के साथ हमारा एम पैटर्न का या डबल टॉप पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। सो यहाँ पे हायर चांसेस है कि हमें बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। बट गाइस अगर बात करें हम बाइंग की, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है, सो गाइस हमारा ये पैटर्न फेल हो सकता है, फिर हम बाइंग किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपली गाइस हम वेट करेंगे, सब हम पहले वेट करेंगे कि प्राइस इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेक करे। अपसाइड अगर इसका ब्रेक होता है, जो कि हमारा अराउंड 32,319 का लेवल है, जब अगर हमारा कंसोलिडेशन लेवल का ब्रेकआउट अपसाइड होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो ये पीरियड सपोर्ट एरिया था गाइस, जो मैंने आपको बताया था, ये पीरियड सपोर्ट एरिया आपको 1 आवर में दिखाया था, 32,431 का भी ब्रेकआउट होता है। मीन प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेक के साथ इस सपोर्ट एरिया में भी एंटर करे, और यहाँ पे रिटेस्ट पे हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। और सेम एज अगर हमारा मार्केट डाउन साइड, अगर आपका गैप डाउन भी ओपन होता है या इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है, सो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें कुछ स्टॉक की, तो पहला स्टॉक हमारे पास आईसीआई प्रूडेंटियल आ जाता है। तो अगर आईसीआई का हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, तो यहाँ पे मार्केट हमारा रेंज बाउंड है। मीन किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो हमें अच्छा खासा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, ये बिग रेड कैंडल है, इसे हम यहाँ पे हमारा एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, एक बिग रेड कैंडल है, और ये हमारे सारी बेबी कैंडल्स है। सो ये बेबी कैंडल्स रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। सो किसी भी साइड अगर ब्रेक होता है, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आईसीआई प्रूडेंटली में। अगर मैं आपका इसका 15 टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस लास्ट टाइम प्राइस ने इन इस पर्टिकुलर एरिया के पास 2 टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। सो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करता है, सो ऐसे आईसीआई प्रूडेंटली में अच्छा खासा बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। ऐसे अगर मार्केट पॉजिटिव होता है, सो तभी हम आईसीआई प्रूडेंटली में बाई का सोच सकते हैं। अगर मार्केट हमारा बेरिश होता है, सो हमारा स्टॉक वीक नहीं है, तो ये वीक आपके सेलिंग के लिए स्टॉक बेटर नहीं रहेगा। आप सेलिंग के लिए, आप कभी भी मार्केट में जब ट्रेड करते हो, तो आपको आपका एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि मैं कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग जाऊंगा और कौन से स्टॉक्स में मैं शॉर्ट करूंगा। सो आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए, जिस हिसाब से हमारा मार्केट ओपन होता है। सेम एज अगर हम आपका एल फाइनेंस का चार्ट देखें, एल का अगर मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो सेम गाइज यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे इनसाइड बार वाला फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये मदर कैंडल है, ये हमारे सारी बेबी कैंडल्स है, और यहाँ पे फाइनली इसका ब्रेक डाउन भी हो चुका है। और यहाँ पे हमारा इसके ब्रेकडाउन के साथ अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न देखें, हमारा एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न हमें यहाँ पे फॉर्म होने को देखने को मिल रहा है। सो गाइस अगर हम आपको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम ओपन करूं, लाइक 15 मिनट, सो गाइस हमें यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि जो हमारा आपका जो मदर बार है, उसका लो का ब्रेक डाउन हो चुका है। मीन यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। सो हम किस तरीके से मंडे को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं आपको 84.80 जो लास्ट लो अभी एल फाइनेंस होल्डिंग ने लगाया है, अगर इस लो का ब्रेक डाउन होता है, सो इजिली यहाँ पे हमारा एल फाइनेंस में आपका सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगर मार्केट वीक होता है, सो ये स्टॉक हमारी वीक वाली वॉच लिस्ट में रहेगा। आप 2 वॉच लिस्ट भी सेपरेट क्रिएट कर सकते हो, एक आपकी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट जहां आप बाइंग का सोचोगे, एक आपकी वीक स्टॉक की वॉच लिस्ट जहां आप सेलिंग का सोचोगे। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आईसीआई में मैं लॉन्ग हूँ, एल में मैं आपका एल को मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा अगर मुझे मार्केट बेरिश मिलता है। सो गाइस जिन लोगों ने मेरा इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि इनसाइड बार में हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इनसाइड बार में ट्रेड करना है। कि सो हमारा एसबीआई का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सो एसबीआई में गाइस हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है आपका, ये हमारा आपका हेड, ये हमारा राइट शोल्डर। सो गाइस जब भी इसका आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है, हमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। सो गाइस अगर मार्केट हमारा इस नेकलाइन का हमें ब्रेकआउट होता है, तो इस नेकलाइन के आपके ब्रेकआउट का आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अराउंड 373.15 रुपीज के लेवल का। सेम एज गाइस यहाँ पे आईसीआई आपका एसबीआई इस ट्रेंड लाइन पे काफी टाइम सपोर्ट ले चुका है। सो अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है, और साथ ही साथ हमारा एक यहाँ से एक आपका एक रेजिस्टेंस ही रहता है जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग का एग्जांपल हो जाएगा। सो हम इस रेजिस्टेंस एरिया का भी ब्रेक डाउन का ट्राई करेंगे कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करे, और फिर यहाँ से हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। सो एसबीआई में हम बाय एंड सेल दोनों का ट्रेड का सोच सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। जैसे बात करें बीपीसीएल की,
बीपीसीएल का मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। सो गाइस बीपीसीएल में आपका डे टाइम, अगर मैं आपको सॉरी 1 वीक का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा पहले। सो गाइस बीपीसीएल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहा है। आपका यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ से बीपीसीएल सपोर्ट ले रहा है, और अपर साइड से बीपीसीएल पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मीन यहाँ पे हमारे अग्रेसिव सेलर्स प्रेजेंट है, और नीचे से हमारे बायर्स, यहाँ पे अग्रेसिव बायर्स प्रेजेंट है। सो गाइस अगर हमारा आने वाले सेशन में, अगर मैं आपको डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो अगर हमारे आने वाले सेशन में ये हमारी ट्रेंड लाइन के साथ इस रेजिस्टेंस एरिया के भी अगर ब्रेकआउट होता है 482.65 रुपीज के ऊपर, अगर बीपीसीएल क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ पे अच्छा खासा लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ ही गाइस आपके पे डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये हमारी आपकी 6.8% का फिब लेवल है। अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक डाउन होता है, उसके साथ साथ हमारा इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होता है, सो यहाँ पे बीपीसीएल में आने वाले डेज में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आप बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 डे का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, सो प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है आपका अराउंड 1 टाइम 2 टाइम एंड 3rd टाइम प्राइस ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। और जो मैंने आपको यहाँ पे रेंज ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। सो अगर हम आपको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाऊं, शॉर्टर टाइम फ्रेम दिखाने से पहले आपको अगेन यहाँ पे रिकॉल करना चाहूंगा, यहाँ पे भी हमारा इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा मदर कैंडल है, जो हमारा फर्स्ट बिग रेड कैंडल है, हमारा ये मदर कैंडल है, और बाकी हमारी सारी कैंडल्स बेबी कैंडल्स है। ये हमारे रिप्रेजेंट करती है पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। सो अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो यहाँ पे हमें काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो अगर आने वाले मंडे के दिन मार्केट आपका इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट होता है, आपका 1948 रुपीज का जो लेवल हमारा अगर ब्रेकआउट होता है, तो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ सकता है। बट गाइज अगर हमारा मार्केट बेरिश होता है, सो हमें काफी शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है रिलायंस में। हमने आपको, जैसा कि मैंने आपको डे के टाइम पे मैं दिखाया, अगर आपका अराउंड इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन साइड होता है 1911 रुपीज के लेवल के नीचे, अगर हमें रिलायंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आ सकती है। रीजन क्या है, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे मदर बार का कॉन्सेप्ट है कि मदर बार का लो का ब्रेकडाउन, आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। साथ ही ये ट्रेंड लाइन जो जिससे रिलायंस सपोर्ट ले रहा है, 3 टाइम रिलायंस से सपोर्ट ले लिया है, इसका भी हमारा आपका ब्रेकडाउन होगा। मीन यहाँ पे हमारा एक कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग का एग्जांपल है। वैसे अगर हम जी इंटरटेनमेंट को देखें, तो जी इंटरटेनमेंट का वीक के टाइम फ्रेम को देखें, सो प्राइस यहाँ पे अभी एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। सो यहाँ पे प्राइस ने 1 टाइम 2 टाइम और 3rd टाइम अगेन प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हमें शो हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम ओपन करूँ, सो डे के टाइम फ्रेम में आपको मैं यहाँ पे इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है। आप इस बिग रेड कैंडल को देखिए, ये दिस इंडिकेट अ फुली बेरिश प्रेशर। मीनिंग आपको हमें इस ये डोमिनेंट कैंडल, एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। सो इसका आपका लो एंड हाई कहीं भी अगर ब्रेक होता है, सो हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेम एज गाइस हमारा जी में हम बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए जा सकते हैं। अगर अप साइड ब्रेक करता है, तो जी में हमारी बाइंग के लिए अच्छा सिनेरियो में मिल सकता है। सेम एज अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, तो हमें अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जी एक क्रूशियल लेवल पे है। किसी भी साइड का मोमेंटम हमें अच्छा, किसी भी साइड हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे ये भी हमारा इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट है। गाइज मैं वीडियो का इनसाइड बार वाली स्ट्रेटेजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बात करें गाइज अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की, सो कोटक महिंद्रा बैंक भी आपका एक क्रूशियल लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम यहाँ प्राइस सपोर्ट ले रहा था। आपको मैंने बताया भी था कि ये सपोर्ट एरिया, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको वेट करना था इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। सो गाइज अगर हम मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम ऊपर करें, सो गाइज अगर यहाँ पे हमारा आपका अशोक लील कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हमारा लो ब्रेक होता है, अराउंड आपका लो, आपका लो ब्रेक होता है या ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, सो हमें अच्छा खासा कोटक महिंद्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये स्टॉक हमारे वीक लिस्ट में रहेगा, इसमें हम कोई भी बाई का ट्रेड नहीं। वैसे अगर हम जी इंटरटेनमेंट को देखें, तो जी इंटरटेनमेंट का वीक के टाइम फ्रेम को देखें, सो प्राइस यहाँ पे अभी एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। सो यहाँ पे प्राइस ने 1 टाइम 2 टाइम और 3rd टाइम अगेन प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हमें शो हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम ओपन करूँ, सो डे के टाइम फ्रेम में आपको मैं यहाँ पे इनसाइड बार वाला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है। आप इस बिग रेड कैंडल को देखिए, ये दिस इंडिकेट अ फुली बेरिश प्रेशर। मीनिंग आपको हमें इस ये डोमिनेंट कैंडल, एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। सो इसका आपका लो एंड हाई कहीं भी अगर ब्रेक होता है, सो हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेम एज गाइस हमारा जी में हम बाइंग एंड सेलिंग दोनों के लिए जा सकते हैं। अगर अप साइड ब्रेक करता है, तो जी में हमारी बाइंग के लिए अच्छा सिनेरियो में मिल सकता है। सेम एज अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, तो हमें अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जी एक क्रूशियल लेवल पे है। किसी भी साइड का मोमेंटम हमें अच्छा,
किसी भी साइड हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे भी ये भी हमारा इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट है गाइज। मैं वीडियो का इनसाइड बार वाली स्ट्रेटेजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बात करें अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की, सो कोटक महिंद्रा बैंक भी आपका एक क्रूशियल लेवल पर भी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम यहाँ पे यहाँ प्राइस सपोर्ट ले रहा था। आपको मैंने बताया भी था कि ये सपोर्ट एरिया, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको वेट करना था इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। सो गाइस अगर हम मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम ऊपर करें, सो गाइस अगर यहाँ पे हमारा आपका अशोक लील कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हमारा लो ब्रेक होता है अराउंड आपका लो, आपका लो ब्रेक होता है या ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, सो हमें अच्छा खासा कोटक महिंद्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये वैसे कुछ स्टॉक्स थे जो आने वाले वीक के लिए मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे। सो गाइस आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, ये गाइस हमें हेल्प करेगा ताकि हमारा कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और काफी सारे लोगों के मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं कि ब्रेकआउट वाला वीडियो कब आने वाला है। सो गाइस आने वाला वीक है, मैं बहुत जल्द उस वीडियो को पोस्ट करने वाला हूँ। सो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। स्टॉक हमारे वीक लिस्ट में रहेगा, इसमें हम कोई भी बाई का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे।